So, welcome everyone. And today in the DHP Daily Healing Practice, we are going to speak about the money blocks that most of us, if not all, will observe or will experience at some or the other point of time. So, when it comes to money, let's not talk about the blocks for the moment. When it comes to money, what would be your relationship, the money in your life? You think money is your best friend and you have it always more than sufficient? Or what do you think? If you can put it in the chat box or unmute and share. For me, money is very important thing. Cause Mhm. जब तक मनी मेरे पास पैसे थे तो Hmm. मुझे इजी लग रहा था लाइफ. Hmm. जैसे आफ्टर कोविड व्हेन आई वाज लिविंग एट डोंबिवली तो मेरा Hmm. ट्यूशन चलता था. आई नेवर आस्क मनी. किसी से भी नहीं मांगा था मैंने. Remaining. Hmm. ओके, मैं अपने अपने मैनेज कर रही थी और अच्छा खासा चल रहा था. लेकिन Hmm. वहां से जब हम यहाँ आ गए इन कोविड Hmm. तब पता चला मनी की वैल्यू. जो मेरे पास सेविंग था वो उतना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे मुझे आगे आगे अपग्रेड करना था खुद को. Hmm. Hmm. मैंने वहां पे मैं ट्यूशंस था मेरा, तो मैंने यहाँ के नेचुरोपैथी किया. Hmm. मैंने वीएलसीसी से न्यूट्रिशन किया, फिर हेल्दीफाई में. तो वो जो पैसे लगते हैं ना, और जब नहीं मिलता है कि ये क्या जरूरत है अभी, Hmm. Hmm. इससे अभी करने की क्या जरूरत है, मत करो ना, अब रहो Hmm. ना, अच्छे से रह रहे हो. Hmm. वो तभी जो चुभ रहा था ना, आज मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करती. भले मुझे घूमने फिरने या ऐसे सजने संवारने के लिए मेरे को वो नहीं थी, लेकिन मेरे को अपने आप को कुछ अपग्रेड करना था. वो टाइम पे अगर नहीं मिल रहा है Hmm. तो एज एन एंजल मेरी फ्रेंड मुझे उसने मेरे को लोन दिया अराउंड 1 लाख. उससे मैंने Hmm. ये सब कुछ मैनेज किया. Okay. इंटर्नशिप के बाद मैंने उसका पे कर दिया है, हालांकि वो मुझसे मांग नहीं रही है. लेकिन ये मेरा काम था कि मैंने उसको Yes. 1 ईयर का बोला था, विद इन में 6 मंथ्स में मैंने उसका पे कर दिया विदाउट इंटरेस्ट. Okay. हाँ. तो तभी पैसा क्या है ना, जो पड़ा रहता है बैंक में तो ठीक लगता था. जब उसका काम मुझे मेरे काम पे नहीं आया वो वक्त पे, जब नहीं था, Hmm. Hmm. तो मुझे मैं वैल्यू करती हूँ उसको अभी. Okay. So when you say you value, I get that. But what I would want you to tell me is that what is the relationship that you feel with money right now on a scale of 1 to 10? 10 इज लाइक बहुत बढ़िया है, कोई चिंता ही नहीं है, मुझे पता है ये हमेशा जैसे ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिमेन फॉर मी फॉर एवर, मनी इज इन अबंडेंस फॉर मी. वैसे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ डू यू फील अबाउट मनी? एट प्रेजेंट 10 on 10 है. क्योंकि मैं ब्यूटिफुल. उसके लिए अभी 100% रेडी हूँ. जो मैं हम्म. कर रही हूँ उस पे मैं आगे ही जा रही हूँ. हम्म. भले वो मेरी न्यूट्रिशन फील्ड से हो, भले मैं मेरी मोडालिटी से हो. मैं रोज, वेरी. आज भी मेरा बर्थडे रीजन नहीं रखा मैंने, आज भी मेरे क्लाइंट्स लिए. हम्म. हालांकि हम्म. मेरी सासू माँ आए हुए हैं, उनका कल यस्टरडे बर्थडे था. ओके. फिर भी मैंने उनका सब मैनेज करके मैं अपना काम कर पा रही हूँ. क्यों, मुझे एक्चुअली आज मैं ब्रेक ले सकती थी लेकिन मुझे नहीं लेना. वेरी नाइस. तो क्योंकि सो वो, देन. आप समझ सकते हैं, वो जो 2 साल गए ना, क्राइंग क्राइंग क्राइंग, वो नहीं मुझे आना है वापस हर चीज के लिए. आई डोंट वांट दैट बैक. मैं वो देखना भी नहीं चाहती, वो मैं भूल गई हूँ. इसलिए मैं अभी एट प्रेजेंट 10 on 10 ही है मेरे लिए. हम्म. और अगर 10 on 10 है, फिर भी ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि इफ फॉर एग्जाम्पल देर आर सम मनी ब्लॉक्स विथ यू राइट नाउ, then what is the emotion that you are feeling about money? Is there any emotion that is weighing you down, that is keeping you disturbed? यस, हो रहा है. जैसे अभी मेरे को एट प्रेजेंट मुझे Hmm. संगमित्रा का डायमंड करना है. Okay. हाँ, बट फॉर मी नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. उतना मैं Okay. शायद अभी नहीं कर पाऊंगी. आई विल डू 100%, आई विल डू, Yes. और मैंने लिख दिया है मेरे विजन बोर्ड पे. Mm-hmm. वो Very मुझे nice. करना है. प्लस Hmm. मुझे और एक कोर्स करना है क्लेंजिंग का, दैट कॉस्ट 16,000. तो मैंने अपना फिगर भी लिख दिया है विद इन दिस 2 या 3 मंथ्स का मेरे को. लेकिन मेरे को डेट मेरे को अभी फिक्स नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरा बीच में न्यूट्रिशन में भी हम लोग का वो चल रहा था, जैसे शायद आपको कल रंजना ने बताया, अप्स एंड डाउन चल रहे हमारे वेबिनार्स में. तो वो अगर वो एक बार पार हो गया ना, तो डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स आई कैन. You will do it. एक पार्ट तो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो So एट what is the emotion? What हाँ. is the emotion that comes in? इमोशन वाइज बोलोगे तो मैं अभी
थोड़ी सी घबराहट है। ओके। हाँ। थोड़ी सी मतलब एक दो तीन चार, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी? 7। ओके। नो, नॉट 7, 5। ओके। 5। उसके अलावा घबराहट, घबराहट किस चीज की घबराहट है? घबराहट इस चीज की है कि मैं हम्म। मोडालिटीज को लेके, एक मेरा उसी को लेके चलूं या न्यूट्रिशन पे जाऊं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन माय वेबिनार। अगर मेरे को किसी के साथ करना है, हम्म। अगर न्यूट्रिशन में, तो मुझे उन पे डिपेंड होना पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे रेकी में, एंजल्स में, मैं अकेली वन मैन शो जैसे कर रही हूँ अच्छे से हैंडल। न्यूट्रिशन में मुझे इन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, हालांकि मैं 90% मेरा काम होता है खुद से, लेकिन हम्म। 10% मैंने उनमें को उन पे डिपेंड होना पड़ रहा है ना। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, रंजना जी का ही कॉल है। हाँ। मिट चुके हैं, कहाँ खत्म होते हैं मनी के ब्लॉकेज। चाहिए, मनी के ब्लॉकेज मिटाने का सोर्स चाहिए अभी। यस। तो क्या इमोशन है जिस पे आज आप काम करना चाहोगे, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ मनी? मनी के लिए हम लोग में भी बोल नहीं पाते हैं शायद। मांग नहीं अपने, पाते जब भी जरूरत है। हाँ, अपने क्लाइंट से कह नहीं क्लाइंट पाते से, हैं। यस। हम्म। सबसे बड़ा तो यही ब्लॉकेज होता है हमारे पास। ओके। तो आपके लिए जो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज लग रहा है, तो क्यों नहीं मांग पाते? इज इट फियर? डर है कि वो नहीं देंगे, वो भाग नहीं, जाएंगे? लगता है कि हम ज्यादा मांग रहे हैं, हम्म। या पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये, अच्छा, वो या डाउट कम आता भी है उन मांगो पे तो भी। कि वो दे हाँ, ये पाएंगे कि डाउट है, नहीं? हाँ, कि वो हम्म। देंगे कि नहीं देंगे, या कैसे हम्म। मांगू। ये भी कभी कभी लगता है कि पैसे कैसे कहूँ, ऐसे ही दे देती हूँ अपना प्लान, हम्म। ऐसे करके मतलब रहते हैं। यही दो डाउट ज्यादा रहते हैं मेरे पास। देंगे कि नहीं ये भी लगता है कि देंगे हम्म। कि नहीं। हम्म। और क्यों नहीं डाउट, देंगे? क्यों नहीं देंगे तो कभी लगता है कि पता नहीं इनके पास मतलब अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, और या मेरे ही डाउट्स रहते हैं ज्यादा, मुझे लगता है जब कि ये डाउट्स आते हैं तो आप महसूस क्या करते हो खुद? क्या आप सैडनेस फील करते हो? क्या आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो? क्या आप एंगर टुवर्ड्स हाँ, योरसेल्फ? अगर मैं नहीं कह पाती हूँ तो फिर बाद में तो थोड़ा सा लगता है ना कि मैं क्यों नहीं बोली, क्यों तो नहीं क्या पैसे के लगता है, लिए मतलब मैंने क्या कहा। महसूस करते हैं, क्या इमोशन महसूस करते हो? मतलब एंगर तो उसको नहीं कहेंगे, ओके। बट फिर भी फ्रस्ट्रेशन तो होता है, ओके। फ्रस्ट्रेशन ही कह सकते हैं। हाँ, ओके। सो अभी जब आप वो वाकया याद करते हो, ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10, कितना प्रतिशत, परसेंटेज, कितना फ्रस्ट्रेशन रहेगा, परसेंटेज कितना रहेगा उसका? फाइव बहुत ज्यादा परसेंट तो नहीं टेन होता है, बट परसेंट हाँ, 5 to 6 होता है। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप बोल रहे हो 5 to 6? हाँ, ठीक है। 5। सो लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन द टैपिंग। यू कैन टैप फॉर फ्रस्ट्रेशन. सो वेन एवर आई से फॉर दिस फीलिंग, आई विल टेक अ पॉज. तो आपको आपकी फीलिंग रखनी। रंजना जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना फ्रस्ट्रेशन एंड द नंबर. ओके। सो और लेट्स जब आप बोलती हैं कि अपनी फीलिंग बोलनी है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन बोलना है, जैसे यस, अपनी। यस, यस. क्योंकि क्या होगा अगर मैं फ्रस्ट्रेशन बोलूं और किसी और को कनेक्ट नहीं होगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. फिर भी मैं कभी कभी बोलती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप दो तीन चार इमोशंस साथ में कहो, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग. तो वो टाइम पे मैं बोल देती हूँ, बट काफी सारे टाइम में आपको जगा देती हूँ कि आप खुद से बोलो. हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो रेणुका जी has she is practicing for fear, and you will practice on frustration. So for example हम्म। कैसे होता है बहुत समय कि अगर मैंने frustration and fear बोला, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट होता है, कभी कभी. बट देन हम्म। अभी दो जन है, तीन जन है, तो मेरे लिए पॉसिबल है दो तीन साथ में बोलना. बट अगर बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. फिर वो बहुत डिस्कनेक्ट होगा पार्टिसिपेंट्स के लिए भी. तो इसलिए आई से दिस फीलिंग ऑफ, जब मैं कहती हूँ तो यू हैव टू ऐड योर फीलिंग. ठीक है? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यस. मतलब जो आप बोलती हैं वो आपको याद है, मतलब, और हम लोगों को बोलना है तो वो हमें तो याद नहीं है, आपको मतलब सुन के हम लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस को मतलब स्लो रखें।
बोलने अच्छा, वाला। रिपीट करने में मैं थोड़ा सा हाँ गैप रिपीट। रखूं, ऐसा बोल रही हाँ हूँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, डन। मतलब जितना हो सके, फ्रीक्वेंसी स्लो रखिएगा बस। मतलब मतलब फास्ट ना जैसे आप जाऊं, थोड़ा जल्दी सा जल्दी स्लो जाऊं। हाँ आप जल्दी जल्दी बोलती हैं तो वो कुछ चीजें नहीं बोल पाते ओके हैं ओके जैसे हम लोग। ओके ओके, ये वाली। कैचअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाँ मैं बहुत स्लो नहीं बोलूंगी, जानबूझ के वो रिदम रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा हाँ वो कॉन्शियस, ठीक है। हाँ, सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जाए। फिर भी अगर होता है तो लेट मी नो, अभी आई विल उसको ट्राई। उसको मैं सोच रही हूँ कि आपसे लेके वो उसको लिख लूंगी लाइनें, तो उससे वो एक बार या तो याद रहे। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मैं या बताती हूँ क्यों। तो ठीक है और फिर। मैं हाँ समझ फिर गई कोई आपका दिक्कत नहीं। आपका फीडबैक हाँ समझ गई। आई विल ट्राई हाँ एंड बी हाँ लिटिल स्लो। ठीक है। हाँ। बस एंड और यू कुछ नहीं। ऑल्सो, हाँ, थैंक यू, यू ऑल्सो ट्राई टू बी लिटिल फास्ट, पिकअप करिए। हाँ, ठीक है। So let's start with थैंक यू। taking a deep breath in. Take a deep breath in, release through your mouth. Let's begin from the karate chop point. I take complete responsibility for all my feelings. I take complete responsibility for everything that is happening in my life. I take complete responsibility for all my emotions, for all my actions, and for all my results. Even though many times I feel, say your feeling, I still choose to love and accept myself. Even though I feel this feeling of, and that is so heavy, it really disturbs me. Still, I choose to love and accept myself. Even though this feeling of spreads itself in all areas and it weighs me down, it keeps me away from my original being. Still, I choose to love and accept myself exactly the way I am. Very nice. Now let's tap at the eyebrow starting point. This feeling of it's weighing me so much down. Side. I don't know where this feeling of is coming from. Below the eyes. Maybe from my past. Maybe from my experiences. Above that. And this feeling has served me. ये feeling ने मुझे सहायता की है. तभी तो मैंने रखा है इसे अपने से. Below the nose. But as I observe now, जितना फायदा हुआ है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है. And that is why I want to change it now. Because when this feeling is there with me, of the frustration, of the fear, or any other feeling, that just stops me from being who I am and take other actions. जब ये feeling शुरू हो जाती है, I start to feel this. I am not able to take the routine actions. There is a disturbance that I feel continuously. This feeling also encroaches or takes away my smile from me, the ease that I have. And because of this feeling, I also sometimes speak to people that I don't want to speak like that. I feel
I feel this feeling because of some specific situations. कभी पास्ट का डर आ जाता है, कभी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी वो सारी चीजें जो मुझे करनी है, जो मेरे लिए आसान होनी चाहिए, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मे बी ये एक सिर्फ बहाना है। जब कभी मुझे पता नहीं होता है कि कोई चीज कैसे करनी है, या जब मुझे क्लैरिटी नहीं होती है कि इसको कैसे हैंडल करूं, तब ही मुझे पता है ये वाली फीलिंग आ जाती है। बट जब ये चीज नहीं थी, इवन व्हेन दिस सिचुएशन was not there years back also, still I used to feel this feeling of fear, frustration and anything else. इसका मतलब तो ये हुआ that ये सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है मेरी फीलिंग, बट बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग ये फीलिंग है मेरे पास, या फिर मुझे आदत पड़ चुकी है इसे फील करने की। तो अगर ये आदत है, इफ इट इज अ हैबिट, then I know how to change the habit. That is very simple for me. All I have to do is to figure out how to take care of the situation, how to feel amazing and happy, even if when things are not working. Wow, this would be a good solution. And I am ready now to release this feeling of say your feeling. I am ready to release this feeling from the area of money, from my savings, from my investments, and from every other aspect of money. I'm now releasing this feeling of, say your feeling, from the area of my health and my relationships. I now release this feeling from my mental body, from my emotional body, and from my physical body completely. And I fill myself with the new feelings of my choice, that is happiness, relaxation, and joy. Then does it mean that the things I was not able to complete, I will complete? It may be, it may be not. But either ways, I will feel these feelings of happiness, joy, and energetic so that I enjoy my day. And also, when I keep smiling, keep feeling happy and joyful and energetic, I am sure I will be able to live more happily and spread the happiness around me also. So come back to Karate Chop Point. So now I choose to feel happy. And even if there are things, there are situations which are out of my control, it's okay. That is normal. I can deal with it. And I choose to be energetic. With that energy, I know
I give my best. And I choose joy. When I am joyful, I spread the joy around me, and each day becomes a celebration. So now I choose to be happy, energetic, and joyful. Beautiful. Now let's take a deep breath in, hold, hold, and release through your mouth. Release like you're blowing something out. Let's take one more deep breath in and release. One last time, take a deep breath in and release. Now gently close your eyes and put your right hand on your chest, middle of your chest, on your heart. And feel the new feelings that you have created for yourself. Experience those feelings. Let's express gratitude for this opportunity. Dear God, I'm grateful to you for this awareness of the feelings I had which were blocking me and the opportunity to release them and to choose my feelings, my being of happy, energetic, and joyful. Thank you, dear God. Thank you. Thank you. Now take a deep breath in and release through your mouth. Bring your attention back in the present moment. Integrate yourself. And as you feel ready, slowly and gently open your eyes. And now tell me one word, how was it? And if you remember what was the earlier intensity of your emotion, you can let me know what is it now. Okay. अभी थैंक यू और मतलब अभी मुझे आज ये लगा है कि अभी मैं अपना कितना भी जो भी प्लान है सिल्वर या वो कह सकती हूँ किसी को भी। अब मैंने ये आज के प्रोसेस में ये सोचा है कि नहीं, मैं जो मेहनत करूंगी उसके बदले मैं पैसे ले सकती हूँ और बोल सकती हूँ किसी को भी। Very और nice. एक चीज के लिए और आपको थैंक यू बोली हूँ कि सुबह और रात में भी एक बार मुझे ये अभी टेक्निक की तो याद आया कि रात में मुझे पता नहीं सोते समय अजीब सा जैसे घबराहट जैसी हो रही थी, अपने आप हो रही थी। तो एंजाइटी टाइप का था या पता नहीं, कुछ भी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, बट हल्का सा पेन जैसे लग रहा था मुझे। फिर मैंने ये ब्रीदिंग वाली टेक्निक की और उसके बाद फिर मैं लेट गई और फिर सो गई। अच्छा। और उस समय तो मैंने कम किया क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे पेन टाइप का हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, फिर सुबह ठीक हो गई। और फिर आज दिन में थोड़ा जैसे मेड ने ऐसे बोला तो मतलब वो बार बार पैसे मांगती तो मुझे देती तो हूँ, बट थोड़ा सा जैसे गुस्सा टाइप का आ रहा था कि क्यों मांगती है बीच बीच में पैसे। मैंने अपने को फिर कूल डाउन किया और फिर थोड़ा सा मैंने 4-5 बार ये ब्रीदिंग टेक्निक्स की तो काम डाउन हो गई उसके बाद। तो ये वाली ब्रीदिंग टेक्निक आपकी बहुत मतलब मेरे ऊपर, मैंने ये सीखी है आपसे और इसे अप्लाई भी किया, आज भी किया, कल रात में भी किया। Very तो nice. इसके लिए थैंक यू आपको। Very nice. Thank you so much. EFT तो नहीं किया, बट मैंने ये वाली टेक्निक की दिन में आज, और उसके बाद रिलीज से वाली मैं टेक्निक। हाँ उसके बाद मैं ठीक हो गई क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे इतना अच्छा मेरा दिन था सुबह से, और मुझे झूठ मूठ का गुस्सा मतलब लोगों के कारण होता ही है, मतलब
उनको मना किया हुआ है, फिर भी वो वही काम करेंगे, तो उससे मुझे क्यों, तो फिर मैंने अपने को रिलीज 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 किया और ठीक हो गई उसके बाद, उसके बाद सो पता नहीं लगता। फ्राइडे का सेशन अभी खत्म करते हैं एंड विल सी यू नाउ ऑन मंडे एट 7 p.m. ओके, थैंक यू सो मच।